पे मैंने इसलिए स्टैंड लिया कि वहाँ पे एक वक्त था कि मैं लोगों की बातों से तंग आ गई थी कि मतलब कुछ भी अगर आपके साथ कोई ट्रेजेडी होती है या कुछ होती है तो कुछ लोग ये समझे या जाने बुझे बगैर वो भी आप पे आके इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने खुद कर लिया, आपको फेम चाहिए था, आपने ऐसे। तो मतलब ऐसा कौन सा फेम होता है कि इंसान खुद ही अपने बारे में इतना गलत और इतना घटिया कदम जो है तो उठाए। वहाँ पे भी मैं आके लोगों को माफ़ कर देती, लेकिन मुझे लगा कि एक कानूनी तरीका इख्तियार किया जाए और कानून के सामने वो सारी चीज़ें रखी जाएँ, वो सारे प्रूफ रखे जाएँ, तो उसके बाद जो आपकी अदालतें हैं या जो आपका जो है तो फैसला जो मेरे पास 1 मिनट में एक नंबर ब्लॉक करके आ जाऊं, जस्ट 1 मिनट। यार थले बंदे बनो, तुम क्यों शोर कर रहे हो यार? आई एम आस्किंग क्वेश्चन यार, गाइस प्लीज डू डबल टैप गाइस, लाइव शेयर। दो बंदे दो बोल डबल बोलना है। जी जी जी, इट्स ओके फाइन। हाँ तो हम क्या बात करें। हाँ, मेरे पास जो प्रूफ थे, मैं अदालत में गई, मैंने पाकिस्तानी कानून के तरीके जिसका जो भी बनता था मैंने उसको सज़ा दिलवाई और फिर चूंकि बातें फैक्ट पे मबनी थी और फैक्ट था तो जिसने गलत किया था तो उसके साथ फिर वैसे ही हुआ, जिसने भी किया था उसमें जो भी लोग मुलव्वस थे तो उनको मैंने उनकी उस तक पहुंचा दिया कि नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ कोई ऐसा करने की जरूरत ना करे। लेकिन यहाँ पे हर ऐसे दूसरे दिन होते हैं, वही मर्द होते हैं इतने घटिया रजील किस्म के मर्द होते हैं जो खुद पहले लड़कियों के पास जाते हैं और फिर लड़कियों को ब्लैकमेल करके, मैं यहाँ पे किसी और की बात मेंशन कर रही हूँ, उसके साथ फैम लेके या उसको करके फिर उसको नंगा करके फिर आके रोला डाल देते हैं, वावेला मचा रहे होते हैं, हाय मेरे साथ बुरा हो गया, हाय फलां लड़की ने मेरी वीडियोस लीक कर दी। वो लड़कियों को इसलिए क्योंकि लड़की की जब कोई चीज़ ऐसे सामने आती है तो लड़का तो खुद पारसा बन जाता है या उसको इतना ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं किया जाता कि इतनी ज़्यादा उसको गालियाँ नहीं पड़ती। एक लड़की के लिए बहुत शर्म की बात होती है क्योंकि उसकी फैमिली वो उस वक्त बहुत एक कर्ब वाली सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं और एक तकलीफ में होते हैं, तो फिर सारे आके उसी पे जोर डाल देते हैं। तो हर कोई मेरी तरह तो नहीं है जो स्टैंड भी ले या जो खड़ा भी हो और खड़ा होकर जो किसी ने आगे बुरा किया हो तो उसको उसके मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाएं। कुछ लोग कहते हैं हमारे साथ किसी ने बुरा कर दिया, चलो हम खामोश हो जाएं, हम आवाज़ ना उठाएं, अब बुरा हो गया, लोगों के सामने आ गया, सारा कुछ हो गया। तो मैं कहती हूँ लोग खुदा नहीं है, लोगों के सामने आ गया या लोग इस पे तबसरे करें या वो करें, जिसने आपके साथ इस लेवल पे बुरा किया तो आप फैक्ट पे बात करो और उस बंदे को जो है तो आप सजा दिलवाओ जो भी कानून के अकॉर्डिंगली उसकी सजा बनती। आपके खुद के हाथ में हो तो आप तो ज़बह ही कर दो, आप उसको जीने के काबिल ही ना छोड़ो, लेकिन फिर भी आप खुद हर चीज़ को या कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन कानूनी तरीका इख्तियार करो, वहाँ पे फिर डरो झुको मरो मत, क्योंकि जो आपके साथ लाइफ में होना था हो गया और आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो। आप लोगों को के लिए भी स्टैंड लो। ये बात तो बिल्कुल आई एग्री विद यू, कानून को हाथ में नहीं लिया जाता। एनीवे आपकी आजकल दोस्ती मनाहिल मलिक के साथ बहुत नजर आती है, उनके बारे में क्या कहना है? कहाँ उनसे दोस्ती हुई? बड़ी आप उनकी तरफदारी भी करती हैं, बहुत से आपको नहीं, मैंने तरफदारी में किसी की भी नहीं करती, चाहे कोई भी हो, दोस्त हो या दुश्मन हो या कोई भी हो, जहाँ पे गलत बात होती है, ये जो सच लोगों से छुपाए जा रहे होते, जो सच नहीं होता, जो चीज़ें तोड़ मरोड़ की पेश की जाती होती हैं तो मुझे पता हो या वहाँ पे मेरा नाम लिया जाए स्पेशली, तो फिर मैं आती हूँ, मेरे पास हकायक होते हैं, मेरे पास प्रूफ होते हैं, तो मैं कहती हूँ ऐसे नहीं ऐसा है। जहाँ पे मुनाफिकत की जाए वहाँ पे मैं आके खड़े होती हूँ। तो जहाँ पे मनाहिल मलिक वाली चीज़ बोलने वाली थी या उसका साथ देने वाली चीज़ थी तो मैंने मनाहिल मलिक के लिए मनाहिल मलिक का साथ नहीं दिया था, मैंने लोगों को हकायक बताने के लिए कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है जो प्रेजेंट की जा रही हैं, जो प्रूफ की जा रही हैं, बल्कि जिस बंदे ने ये सारा कुछ किया उसकी वीडियोस वायरल की वो खुद ही जो है तो लोगों के आगे रो रहे हैं कि मनाहिल मलिक ने मेरी इज्जत जो है तो रसवा कर दी या मनाहिल मलिक ने मुझे नंगा कर दिया, जबकि उस बंदे ने खुद मुझे कहा था तुम मुझे वायरल कर दो, तुम मुझे यूके में से वायरल कर दो, तो मेरी वीडियोस लीक करो, तुम मेरी वीडियोस आगे भेजो और ताकि मुझे फेम मिले और मैं लोगों में फेमस हो जाऊँ, और तुम ये काम कब करोगी? तो मुझे एसके को एक ब्रॉड पे कहा था कि मेरे पास प्रूफ हैं कि मुझे कहा गया है वीडियो वायरल करने, लेकिन आपने नाम नहीं बताया उसका। क्या आप नाम लेना पसंद करेंगे? मैंने वीडियो चट्टा को दे दिए थे, मैंने चट्टा साहब जो है उनके सामने उसने जाके जो है मेरा नाम लिया कि हरीम ने मेरी वीडियोस लीक की, तो फिर मैंने वो रिकॉर्डिंग्स दी कि अगले बंदे ने मुझे खुद फोर्स किया था, फोर्सफुली मुझे कहा था कि मेरी वीडियोस को लीक कर दो, जबकि मैं उसको मना कर रही थी कि प्लीज़ अभी ना करो, मैं तुम्हारी वीडियोस लीक कर दूंगी, क्योंकि मैं मनाहिल को दूसरी तरफ कह रही थी कि तुम जाओ जाके पुलिस में कंप्लेन करो, अभी तुम ये तुम्हें नंगा कर रहे हैं, ये इसकी रिकॉर्डिंग्स है, मेरे साथ इसकी ये बहस चल रही है, वो सारी रिकॉर्डिंग्स में भेजी थी। लेकिन मनाहिल मलिक इतनी डरी हुई थी, इसी खौफ में मुब्तला थी कि वो कह रही थी कि उसके पीछे ऐसा कोई था नहीं सपोर्ट करने वाला, या इंसान को कोई खुद भी सपोर्ट ना करे, इंसान के अंदर अपनी खुद की एक ऐसी जरूरत होनी चाहिए, लेकिन शायद उसके अंदर वो जरूरत भी नहीं थी कि उसके स्टैंड ले या पता नहीं जस्ट मैं नीचे कमेंट भी पढ़ रहा हूँ गाइस। We have someone who is going tomorrow for this floor and we would like to
भले बहुत करता कर रहे हो, मैंने सीरियस रहने दो. Yeah, No, I can give no, okay. okay now. Can you come after, please? I am busy right now. Yeah, of course. If once you're busy, once you're done with everything. Okay, can you give me a 30 minutes? Yeah, sure, Okay. of course. You Okay, can thank take your you. time. That's Okay, fine. thank you. मैं के दंद ना करो ए, When you come to reception, अपने I माइंड can. क्यों चल रहे हैं? Okay, after 30 minutes, maybe after 40 minutes, 40. I'm not sure. I can't tell you accurate the time, okay? Thank you. Sorry. ये मुझे YouTube पे कटिंग करके लगाना पड़ेगा. एनीवे, I'm sorry, आपको पता है वो इतनी नॉक हो रहा था. पता है आप बिजी बंदी हैं, जाहिर सी बात है, लोगों का आना जाना, थोड़ा सा प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग. लाइफ ही नहीं आती, लाइफ की कोई ना कोई पीछे से आके कोई ना कोई काम ही होता है किसका. अच्छा, मैं ये कह रही थी कि एसके जो ड्रामा कर रहा था लोगों के सामने आके मासूम बन के, मतलब कि मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो गया, मेरी इज्जत को नंगा कर दिया, बेइज्जत कर दिया. अगर तुम्हारी इज्जत का तुम्हें बहुत है तो तुम क्यों मुझे वीडियो दे रहे हो कि मेरी वीडियोस वायरल करो? जब मुझे वीडियो दी तो मनाहिल बेवकूफ़ लड़की, एक नंबर की बेवकूफ़ और एक नंबर की नडर लड़की है. मैं कहती हूँ सोशल मीडिया पे जैसे लड़कियाँ आपको आके पर्सनैलिटीज नज़र आ रही होती हैं कि फ़लान इतना मेकअप करके या तैयार होकर, या जो उनके एक्सप्रेशन होते हैं रियल लाइफ में वो सब कुछ वैसा नहीं होता. अंदर से लोग इतने बुज़दिल होते हैं. तो जब सारी चीज़ें वायरल होने से पहले उसको मैंने दी, उसको मैंने जाके बताया कि तुम ऐसा करो, तुम यूएई में जाओ. यूएई में जब तुम जाओगी, वहाँ पे ये अभी एसके है या सऊदी अरेबिया में, जिस कंट्री में भी है, तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ की मतलब जो पुलिस है वहाँ के पास जाओ, उनको सारे कुछ बताओ कि वो बंदा तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, तुम्हारी वीडियोस वायरल कर रहा है, तुम्हारे पास सारे प्रूफ हैं, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, और ये तो बहुत इजी है तुम्हारे लिए. लेकिन वो इतना डर गई थी कि वो उसने चीज़ों को डिले किया, और जब उसने चीज़ों को डिले किया तो वो पूरी दुनिया के सामने आ गई. अगर वो वक्त पे अपने लिए ऐसे मुझे कोई कहता कि तुम्हारे बारे में ये प्लानिंग हो रही है, तो प्लानिंग होने से पहले मैं उड़ा देती. लेकिन वो इतनी खुशकिस्मत लड़की समझो कि कहूँगी कि जिसको मैंने सारा कुछ प्लान होने से पहले बेनकाब कर दिया कि तुम्हारे बारे में ये प्लानिंग हो रही है, मुझे वीडियोस दिखेंगे, मैं तुम्हारी वीडियोस वायरल करूँ, और मुझसे तुम्हारी वीडियोस वायरल करवा रही हैं, ये रिकॉर्डिंग लो, ये प्रूफ दो, तुम्हें मैं जा रही हूँ. तो मैं कॉन्टैक्ट्स भी दे रही हूँ दुबई के, और उसको मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स भी दिए कि तुम इन लोगों से जाके मिलो. और वहाँ पे ऐसे लोग थे ना, अगर ये मिलती तो एसके तो अभी तक जेल में होता, मतलब. तो चलो उसकी वीडियोस वायरल हुई, सारा कुछ हुआ. उसके बाद एसके ने आया जी, एसके सबके सामने शरीफ बना, लोगों के आगे रोया, मेरी वीडियोस वायरल हो गई, मुझे मनाहिल ने नंगा कर दिया, मुझे मनाहिल ने बेइज्जत कर दिया, मैं दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, कभी उम्रा करने, और आपको पता है कभी उधर जाके लोगों की सिंपैथी लेने के लिए मतलब वो कर लिया. इतने मुनाफिक लोग हैं, मतलब किसी का दिल दुखा के, किसी को जलील करके, किसी को रुसवा करके, अगर वो कहें कि हम अल्लाह के यहाँ सजदा रेज हो जाएंगे तो लानत हो उन लोगों पे. अल्लाह ऐसे सजदे तो क्या, ऐसी नमाजें तो क्या, ऐसी कोई भी चीज़ आपकी कभी भी कबूल नहीं करता. अल्लाह क़यामत में खुद बंदे को बोलेगा कि फ़लाँ बंदे का दिल दुखाया है तो उससे माफ़ी मांगो, अगर वो माफ़ करेगा तो मैं माफ़ करूँगा. जबकि अगर हम देखें तो वाज़ेह हुक्म हर जगह कि किसी का दिल दुखा के अगर हम ये कहें कि हम हज कर लें या उम्रे कर लें या कुछ भी कर लें तो हम अल्लाह की नज़र में बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है. और ये हमारी इल्म की सबसे बड़ी वो है, इल्म की कमी है कि अगर हम सारी चीज़ें गुनाह करने के बावजूद जाके सजदों में गिरते हैं. हर चीज़ का इलाज या हर चीज़ की गुनाह की माफ़ी सजदा नहीं है. तो इसमें मैंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, शायद मैं ये चीज़ें ना बताती. फिर दूसरी बात इसमें ये हुई कि मनाहिल, जब आपको पता है FIA में जब आप जाते हैं तो आपके पास प्रूफ होते हैं, तो आपकी अगला बंदा सुनते हैं, क्योंकि पुलिस में जाते हो आप कंप्लेन फाइल करते हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर FIA के अंदर पहले आप उनको प्रूफ देते हो, बाद में आप पे FIR होती है. उस बेवकूफ़ ने ये जो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, वो सारे मैसेज मुझे फॉरवर्ड करी थी, उसने अपना सारा मोबाइल ही रीसेट कर दिया. मतलब एसके को उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था कि वो जाके उसको प्रेजेंट कर सकती. थैंक यू वेरी मच. उसको प्रेजेंट कर सकती या आगे जो है तो वो FIR करवा सकती. फिर मैंने इसको हेल्प किया, मैंने कहा चलो, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए हेल्प किया. मैं यहाँ पे एम्बेसी गई, फिर FIA के IU हैं इसकी यासर, उनके साथ मैंने कॉन्टेक्ट किया. सॉरी मैं फंबल हो रही हूँ, सॉरी गाइस, अभी किसी चीज़ में बहुत तेज़ बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है. अच्छा, मैंने उनके साथ कॉन्टेक्ट किया. मैं तलखीस निगारी करती हूँ, थोड़ा सा स्लो रहे, आपको हाँ, बहुत सुनना तलखीस निगारी करूँगी क्योंकि दरिया को कुज़े में बंद कर दूँ, मोटे मोटे नुकात आप लोगों को बता दूँ. मैं इसीलिए जल्दी बोल रही हूँ, माजरत आप लोगों से. अगर फंबल हो जाऊँ तो उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा. अच्छा, फिर मैंने यासर को मैंने कॉन्टेक्ट किया, मैंने कहा कि ये सारे प्रूफ है मेरे पास, ये सारी रिकॉर्डिंग है, तो मैं इस बात की गवाह हूँ कि एसके ने मुझको वीडियोस भेजी थी और एसके की ये रिकॉर्डिंग है कि इसको वायरल करो. तो उस बंदे ने खुद ही वायरल होने से पहले मुझे भेजी थी सारा कुछ. फिर उन्होंने कहा कि आप तो एम्बेसी जाएंगी तो वहाँ से हमें अटेस्ट करके वो करेंगी, तो अपना वीडियो को रिकॉर्ड करेंगी, कल आपको अदालत बुलाएं तो क्या पता आप अदालत ना आए, तो आप ये ना आए तो वो ना आए. तो मैंने उनको कहा क्या पता, मैं इस बात की श्योर नहीं हूँ कि मैं पाकिस्तान आ सकती हूँ या नहीं आ सकती,
لیکن جہاں امبیسی کے تھرو اگر کوئی وہ ہوا تو میں اپنا بیان اور ساری چیزیں ریکارڈ کروا دوں گی، لیکن پاکستان کے لیے میں آپ کو بھی کوئی بھی زبان نہیں دے سکتی کہ میں وہاں پہ آؤں گی یا نہیں آؤں گی. لیکن جہاں سے میرے پاس پروف ہیں، مجھے کہا گیا، میں مین وٹنس ہوں، سب سے پہلے وائرل ہونے سے پہلے ویڈیوز میرے نہیں تک آئی وٹنس تھی. کس چیز کی ہیں آپ اب؟ اچھا دبئی میں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی، وٹنس تو میرے پاس سب سے پہلے ویڈیوز آئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ان کو جو ہے تو وائرل کر دیں، تو اس بندے نے خود ہی اپنی ویڈیوز مجھے بھیجی تھی. وائرل کس نے کی تھی؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں وائرل کس نے کی ہے. یعنی آپ کی وائرل طرف سے نہیں ہوئی؟ 3 مہینے بعد ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. 3 مہینے تک میں مناہل کو کاہل کرتی رہی ہوں کہ آپ ایسے کرو، آپ ایسے کرو، اس کو میں انسٹرکشن دیتی رہی ہوں. وہ کہیں بھی جاتی تھی وہ دب جاتی تھی، پتہ نہیں اس کو کیا ہوتا تھا. 3 مہینے بعد جا کے یہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. 3 مہینے تک میں نے ایس کے کو رکھا ہوا تھا کہ میں یہ کر کے تمہیں تمہاری ویڈیوز وائرل کر دوں گی، لیکن آپ ابھی نہ کرو. دوسری طرف سے میں مناہل کے ساتھ پلان بنا رہی تھی کہ مناہل تم ایسے کرو. ابھی اس کے ساتھ میری یہ بات ہوئی کہ تم ایسے کرو ایسے کرو. پھر ایس کے کو یہ تھا کہ مناہل ایک دفعہ اور آئے گی، مجھ سے ملے گی. میں نے کہا مناہل سے ایک اور دفعہ فیم لے لو، مل لو، ویڈیوز اس کے ساتھ اور مزید بنا لو، اپنا اکاؤنٹ پروموٹ کر لو، خود کو پروموٹ کر لو. کون پھر سی اس کے والی بعد ویڈیو؟ اچھا مطلب ایسے ملنا تھا اس نے نا، اس کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ بنانی تھی. تو میں نے کہا اس کو وہ تھوڑا سا ڈیلے ہے، اس نے دبئی آنا ہے، تو تب تک تم ویڈیوز وائرل نہ کراؤ، پھر وہ تم سے ملے گی نہیں. تو مطلب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دوسری طرف سے ہم مناہل کو فورس کر رہے تھے کہ تم جا کے ملو اور ادھر سے جو ہے تو میں اس کی ویڈیوز روکوں گی. تو اس کو یہ ہوگا کہ ہاں مناہل فلاں تاریخ کو آ رہی ہے تو ویڈیوز وائرل نہیں ہوگی. پھر مناہل نے پتہ نہیں کیا کہ 3 مہینے بعد وہ ویڈیوز جو ہے منظر یہاں پہ ایک مناہل نے یہاں پہ، میں خیر ان لڑکیوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتی. ایس کے نے 3-4 اور بہت فیمس یہاں پہ ہوسٹ ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، جن کی ویڈیوز مجھے بھیجی ہیں جو بہت ہی نازیبا ویڈیوز ہیں. اللہ نہ کرے کہ ان کی ویڈیوز سامنے آئیں وائرل ہوں کیا وائرل ہوں. وہ کروائے گا وائرل، یا کوئی آگے لوگ مطلب سمجھیں کہ کوئی ویڈیو آنے لگی ہوں؟ وہ ویڈیوز میرے پاس ہیں اور 3 ٹک ٹاکرز ہیں، ہوسٹ ہیں جو بہت فیمس ہیں، اور وہ ہی نازیبا قسم کی ویڈیوز ہیں جو ایس کے ساتھ بنی ہوئی ہیں. یا اچھا انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ 73,40,000 روپے کا ایک اپارٹمنٹ ہے جو اسلام آباد میں ہے. نو یہ بالکل غلط بات ہے. اس کے کسی کو ایک ٹافی نہ دے. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ بزنس کیا کرتا ہے یا کام کیا کرتا ہے، میں ان چیزوں کو بالکل اوپن نہیں کروں گی جس سے پردہ. دیکھو جو چیزیں مخفی ہیں جو دنیا کے سامنے نہیں ہیں ان کو آ کے بے نقاب کرنا یا کچھ کرنا، یا دوسروں کی طرف میں نکتہ چینی نہیں کروں گی. میں ہمیشہ دوسروں کی طرف نکتہ چینی کرنے سے پہلے اپنے گربان میں جانتی ہوں کہ خود کتنے پانی میں ہوں یا خود کہاں پہ آ کے کھڑی ہوں یا کس زمرے میں ہوں. ان چیزوں پہ میں زیر بحث نہیں بنانا چاہوں گی. یہ بات بھی میں نے اس لیے آ کے ڈسکس کی، دیکھیں میں نے ڈسکس کری تھی 3 براڈس کے اوپر میرا نام لیا گیا، میں خاموش تھی. تو وہ پاگل کا بچہ نہیں سمجھتا کہ میں وہ چیزوں کو جس چیز کا ریکارڈ رکھتی ہوں. میں حریم شاہ سے کوئی بات کرے گا کہ فلاں کام ایسے کر دو، اس کو کوئی کسی اس میں کرے گا تو اس کے پاس ریکارڈ ہوگا.